नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत करते हैं कमाल की पाठशाला के एक और नए वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कुछ मैथ के सवालों को। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें किसी सम संख्या में जोड़ने या घटाने पर हमारे पास एक विषम संख्या प्राप्त होती है। तो आप देखिए इनमें से हमारे पास ऑप्शंस में क्या क्या है। सबसे पहले अगर बात करें हम क्या प्राप्त होता है, जैसे कि अगर हमने कोई सम संख्या है उसके अंदर हमने सम संख्या को जोड़ दिया तो हमें क्या प्राप्त होगी, एक सम संख्या प्राप्त होगी। अगर हमने कोई सम संख्या है जिसमें से हमने घटा दिया सम संख्या को तो हमारे पास क्या होगी, एक सम संख्या होगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर हम किसी सम संख्या के अंदर विषम संख्या को जोड़ते हैं तो प्राप्त होती है कौन सी प्यारे विद्यार्थियों, एक विषम संख्या। ठीक है, और घटाते हैं तो भी हमारे पास विषम संख्या होगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि हमारे पास मान लीजिए कोई संख्या है 6, एक सम संख्या है, इसके अंदर मैं अगर जोड़ों को जोड़ता हूं तो 6 आता है, तो ये क्या बन गई, एक सम संख्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 की बात करें कि 6 के अंदर मैंने 2 को जोड़ा तो ये बन गया 8। 8 क्या है हमारे पास, एक सम संख्या, ये भी नहीं हो सकता। अब हमने तीसरा ऑप्शन देखा कि जैसे ही हमने 6 के अंदर 3 को जोड़ा तो ये बन गया 9, तो ये कौन सी संख्या बना दी इसने, विषम संख्या। चलिए अब चौथा ऑप्शन है उसके अंदर और जोड़ लेते हैं तो हमारे पास क्या हो गया, 10। ये क्या है, एक सम संख्या है। अब हमने क्यों जोड़ा, क्योंकि इसने कहा है कि छोटी से छोटी संख्या बतानी है, तो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हमने इसमें जोड़ा था, वरना तो हमारे पास आंसर आ चुका था 3। तो इसका जो राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों वो क्या हो जाएगा, 3। यानी कि 3 एक विषम संख्या है। जब हम किसी संख्या के अंदर जोड़ते हैं या घटाते हैं तो हमें एक विषम संख्या प्राप्त होती है। यही हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। ध्यान से देखिए अगले क्वेश्चन को प्यारे विद्यार्थियों, ये क्या कहता है हमारे पास, इसमें एक संख्या दे रखी है हमारे पास 40,890। ठीक है, इस संख्या में क्या कह रहा है कि 4 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताना है। ठीक है, स्थानीय मान भी ज्ञात करना है हमें और जातीय मान भी ज्ञात करना है। सबसे पहले हमने लिख दिया, कौन सा ये संख्या नहीं थी, 46,890 हमें दे रखा है। अगर हम इसकी बात करें क्या होता है हमारे पास स्थानीय मान और जातीय मान, जिसकी हमें चर्चाएं कर चुके हैं। जो कि जातीय मान तो उस मान के वैल्यू को बताता है, यानी कि वो कुछ स्थान पे है, यानी कि कहाँ पे उसका मान क्या है। और जो स्थानीय मान होता है प्यारे विद्यार्थियों, वो जिस स्थान पे है वो क्या वैल्यू रखता है ये चीज़ बताता है। जैसा कि अगर मैं इसको टुकड़ों में तोड़ना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, सबसे पहले देखिए मैं लिखूंगा यहाँ पे 0 इंटू 0, प्लस में कर दिया हमने 0 इंटू 1 है ना, 0 इंटू 1 करेंगे, प्लस में कर दिया। 9 की बात करें तो 9 क्या वैल्यू रखता है, 0 इंटू 10। ठीक है, इसके बाद में 8 की बात करें, 8 क्या वैल्यू रखता है हमारे पास, 8 इंटू 100 है ना। 6 की बात करें तो 6 इंटू 1000 हो गया। और अगर हम बात करें 4 की तो 4 इंटू कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, 10,000 है ना, 10,000। अब इन्हीं संख्याओं को सभी को हमने जोड़ा तो हमारे पास ये संख्या प्राप्त हुई ना। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास जो मान आया है ये क्या बता रहा है, ये जो मान बता रहा है वो बता रहा है हमारे पास स्थानीय मान को। और यहाँ पे जो 4 अकेला बेटा है, 4 अकेला बेटा है, वो हमारे पास बता रहा है प्यारे विद्यार्थियों जातीय मान को। अब ये कह रहा है कि स्थानीय मान क्या हो गया हमारे पास, तो स्थानीय मान कितना हो गया, 40,000 हो गया। और ये कह रहा है कि जातीय मान कितना हो गया, जातीय मान इसका 4 है, इसको हम घटा देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, ये आ जाएगा 9 9 9 6 आ गया ना। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। कौन सा नंबर ऑप्शन हो गया इसका, सी नंबर आंसर हो गया प्यारे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे विद्यार्थियों, काफी प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें हमें एक संख्या दे रखी है, दो संख्याएं अलग अलग जो कि टुकड़ों में तोड़ रखी है। अब की बार क्या कहा है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इसको तोड़ा गया है और हमें पूछा गया है कि मैथ बताइए। यानी कि हमसे क्या पूछा कि इस बार HCF, HCF क्या होगा ये चीज हमें बतानी है। तो सबसे पहले जो संख्या है हमारे पास है वो क्या है, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। और अगर हम अगली संख्या की बात करें तो वो संख्या हमारे पास 3 है, 5 है, 7 है और 11 है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मैथ के अंदर क्या करते हैं हम, जो कि कॉमन संख्या होती है दोनों के अंदर जो उपनिट संख्या होती है उस संख्या का चयन करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको एक चीज के रूप में बदल लेता हूँ, यानी कि मैं 2 को लिख सकता हूँ 2 की घात 1। इसके बाद में हमारे पास 3 आया, 3 की घात 1। इसके बाद में हमारे पास आया 5 की घात 1। इसके बाद में आया 7 की घात 1 और यहाँ से आया है 11 की घात 0। ठीक है, अब अगर मैं इस संख्या को लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात 0 इंटू 3 की घात 1
इंटू 5 की घात 1 इंटू 7 की घात 1 और 11 की घात 1। तो HCF के अंदर हम क्या करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जो न्यूनतम घात होती है उस घात का हम चयन करते हैं। न्यूनतम घात का चयन करने का मतलब क्या है कि देखिए, सबसे पहले हमारे पास कौन कौन सी संख्याएं हैं, उसमें से हम न्यूनतम घात का चयन करेंगे। जैसे कि सबसे पहले अगर हमारे पास 2 की घात में न्यूनतम घात कौन सी होगी, 2 की घात 0 है ना, 2 की घात 0 होगी। इसके बाद में 3 है, 3 की न्यूनतम घात कितनी है, 3 की न्यूनतम घात होगी हमारे पास 1। इसी प्रकार 5 की न्यूनतम घात कितनी होगी, 1। 7 की न्यूनतम घात कितनी होगी, 1। और 11 की न्यूनतम घात कितनी होगी, 0। ये हमारे पास इसका चयन कर लिया, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 3 इंटू 5 इंटू 7। और ये हमारे पास प्यारे विद्यार्थियों ये क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। ये चीज़ की है हमने 3 इंटू 4, कौन सा, बी ऑप्शन हो गया। ये चीज़ करते हैं। अगर हमारे पास एलसीएम निकालना होता तो यहाँ से हम अधिकतम घात का चयन करते। अगर हमें कह देता कि दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालिए तो हम अधिकतम घातों का चयन करते, जिससे कि हमारे पास कौन सा आंसर बन जाता, जो कि डी आंसर जैसे बन जाता, है ना। अधिकतम घातों का चयन करते हैं जिससे कि हमारे पास एक अलग आंसर बन जाता। हमें केवल HCF निकालना था, इसमें हम कह सकते हैं कि वेरिएंस निकालिए, जिसमें से 3 3 आ गया, यहाँ से 5 5 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, 7 7। तो इस प्रकार से हम प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करते हैं, जैसा कि अभी हमने किया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसको हल करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमें इस जो संख्याएं इसको हल करना है। तो सबसे पहले हमें भाग के निशान को हटाना होगा, जैसा कि हम इसको लिख सकते हैं 3/4। अब जब भाग के निशान को उठाएंगे तो हमने ये चीज़ पढ़ रखी है कि A/B इंटू C/D हो, तो जब हम इस निशान को उठाते हैं तो 1/B और कर देते हैं D/C, यानी कि संख्याओं को आपस में बदल देते हैं, जिससे कि हमारे पास ये हो जाता है। तो हम इसमें यहाँ पे करेंगे तो 4/3 हो गया, और जो गुणा के अंदर है वो संख्या वैसी की वैसी रह जाएगी, और प्लस में हमारे पास है 3/2। तो अब हम इसको हल करेंगे, तो 4 से 4 गया हमारे पास, 3 से 3 गया। अब यहाँ पे बचा है केवल 2 + 3/2। अब हम लेंगे यहाँ से एलसीएम, कितना आ गया, 2 आ गया, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 4 + 3, यानी कि यहाँ से आंसर आ गया 7/2। तो 7/2 कौन सा आंसर हो गया, आंसर नंबर सी हमारे पास आंसर हो गया।